तो बांग्लादेश में जो अभी सिनेरियो है, जो स्थिति है, उसके बाद कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बीएसएफ की बढ़ जाती हैं। हम इस वक्त तीस्ता नदी में बीएसएफ के साथ हैं और बीएसएफ के कमांडेंट खगेंद्र चौधरी हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं। सर, मैं खुद आपके साथ बोट में हूँ, मुझे बहुत चैलेंज लग रहा है। यहाँ आप कैसे कर पाते होंगे? चैलेंजेस क्या है यहाँ आपके लिए? Basically, as you have already stated, this is River Tista, and Tista is very uncertain sort of activities are there in the River Tista. ये सीजनल रिवर है और मानसून के दौरान इसका जो फ्लो है बहुत फास्ट हो जाता है और विंटर के दौरान बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो दैट इज़ वाई ये बड़े अनसर्टेन टाइप ऑफ टेरेन है। कोई आपको अराउंड 40 फीट से लेके डेप्थ आपको 4 फीट है, कोई 4 फीट है, बोट नहीं चलेगा, अचानक फंस जाएगा, और कोई 40 फीट है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कितना डेप्थ है। तो इट्स ए काइंड ऑफ चैलेंज, बट वी अकॉर्डिंगली वी प्लान आवर ऑपरेशन एंड वी डोमिनेट दिस एरिया थ्रू रिवर बोटिंग इन द रिवर. Besides that, our surveillance equipments like special surveillance equipments are there who keep 24/7 observation in this particular area, and accordingly whatsoever we observe we take action as deemed fit. सर, बांग्लादेश का कितना बॉर्डर है जो आपके अंडर आता है, जो पानी में है? ये एग्जैक्टली ये जो तीस्ता रिवर के ऊपर आता है, ये 9 किलोमीटर का पैच है जिसमें हमारा 3 पोस्ट है। एक ओरान पोस्ट आते हैं, 10 पोस्ट ओरान आते हैं, दूसरा 10 पोस्ट चारलैंड होते हैं और एक 10 पोस्ट चांदनी है। ये 9 किलोमीटर पैच है, ये कम्प्लीटली रिवर के ऊपर ही है। और हमारा पोस्ट जो है ये बेसिकली एक रिवर आइलैंड है, उसके ऊपर स्थित है। और वो पूरा अभी ये ड्यूरिंग रेनी सीजन ये पूरा एक पोस्ट हमारा कम्प्लीटली काफ़ी हद तक वो डैमेज हो गया, बट हमने लोकल लेवल अरेंज करके थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी बैरेक नहीं बह गया, बट काफ़ी एरिया बह गया अभी। मैं अगर कहूँ आपको कि आप बॉर्डर दिखा पाएं, बता पाएं अगर कि यहाँ से हम जो देख पा रहे हैं बड़े बड़े पिलर्स या फिर जो लगे हैं, क्या ये यहाँ से बांग्लादेश के बॉर्डर शुरू होते हैं? हाँ, ये जो आपको मेरा राइट हैंड साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है पिलर दिखाई दे रहा है, फ्रॉम देयर इट इज अबाउट 200 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पर्टिकुलर पिलर, और बियॉन्ड दैट इट इज बांग्लादेश, एंड बांग्लादेश मीन दैट इज दहाग्राम अंगारपोटा एनक्लेव. दिस इज द ओनली एनक्लेव अवेलेबल एज ऑन दैट, एंड हैविंग एरिया ऑफ 18 square kilometer around. So that is Angarpota Dahagram, and there are 30,000 population and completely unfenced area, and we are arranging this domination of this particular area. सर, ये फेंस नहीं है इसमें। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होगा कि बिना फेंस में आपको लोगों को रोकना भी है बांग्लादेश। हाँ, तो फेंस नहीं है, बट हमको हायर हेडक्वार्टर की तरफ से कुछ मटेरियल मिला है। विद दैट मटेरियल हमने कुछ इम्प्रोवाइज फेंस हमने यहाँ क्रिएट किया है। बिसाइड्स दैट हमारा कुछ हायर हेडक्वार्टर की तरफ से हमको कुछ बाकी जैसे लाइट वगैरह तार वगैरह दिया, जिसकी वजह से हम जिसकी मदद से हमने पूरा इम्प्रोवाइज लाइट लगाया। तो एरिया हमने इम्प्रोवाइज फैंस के जरिए और इम्प्रोवाइज लाइट के जरिए कवर करके रखा है। सर, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मुझे लग रहा है नदी के बीच में गाद आई, उसके बाद ही हो गया है। ये चैलेंज है सर आपके लिए? बहुत बड़ा चैलेंज है। यू नेवर नो व्हिच एरिया विल बी वॉश्ड आउट बाय द रिवर टिस्टा, and which area will be, again you never know which area will be there will be siltation in which area, and where there will be erosion in particular area. One in the good morning you will see, fine morning you will see that entire area has been washed out. So otherwise during night you will find very good forest is there, land masses are there. In the morning you will find it is completely eroded. सर, मैंने ये सुना है कि लोग यहाँ पे गाय लेकर आते हैं जिसकी स्मगलिंग की जाती है, और इसमें छिप जाते हैं, वो दिखते भी नहीं है। ड्रोन के साथ भी शायद आप लोग सर्विलांस करते हैं? हमारे पास इस एरिया को डोमिनेट करने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट है, जैसे हाई हैंडल थर्मल इमेजर है और जो अंधेरे में भी दिखाई देते हैं। ड्रोन है हमारा पास। इन एडिशन टू दैट और भी नाइट विजन गॉगल है, नाइट विजन डिवाइसेस है, जिसके जरिए हम पूरा दिन और रात को मॉनिटर करते हैं। और दिन को भी हमने बाइनोकुलर और जिसमें डे मूवमेंट मॉनिटर किया जाता है। ऑल इक्विपमेंट्स आर देयर, वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट फॉर डे एंड नाइट, एंड अकॉर्डिंगली वी यूज दोस। यहाँ भी पोस्ट है सर आप लोगों की, क्योंकि एरिया बहुत टफ है। मैं जो आपने पीछे देख रहे हो एक मोरसा सा बना है, वो हमारा ओपी पॉइंट है। वो हमारा ओपी पॉइंट है। पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, मेरे बाएं साइड में जो दिखाई दे रहा है, देयर इज ओपी पॉइंट। नाउ इट हैज बीन कंप्लीटली इनंडेटेड, बट अदरवाइज वी मैन दोज पॉइंट्स 24/7। सर, कैसे आप यहाँ पे अपने फोर्स को तैनात करते होंगे? खाना पीना से लेकर सब कुछ उनकी बोट 100% मूवमेंट बाय बोट, 100% मूवमेंट बाय बोट, बट देयर इज ऑलवेज ए थ्रेट
but we take adequate precautions like as we have seen life jacket we used to put on. Our boys carry the weapon. In the weapon we tied some ball sort of things which will float in case of fall down the weapon in the river. So that way we have taken several precautions measures to adopt those things. But yes, there is definite challenge in this particular area. सर दिन के साथ साथ अगर हम रात की बात करते हैं तो रात में तो बहुत परेशानियां होती हैं, अंधेरे का फायदा उठाकर लोग यस अंधेरा का फायदा तो हम उसको उठाने नहीं देते हैं, बट दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू टेक द एडवांटेज ऑफ डार्कनेस. बट वी आर हैविंग इक्विपमेंट which can monitor during the darkness. We are having those equipments like HSTI है, drone है. So we use those equipment very effectively to monitor the thing so that we can deny the access of those elements. अभी जो सिचुएशन है सर बांग्लादेश में जो चीजें हो रही हैं आपने देखा कि कैसे लोग वहां पे आवाज उठा रहे थे, अभी क्या आपको लग रहा है कि बॉर्डर पे चैलेंजेस नॉर्मल डे के मुकाबले बहुत ज्यादा है? हाँ, अभी तो विजिलेंस हमारा बढ़ा दिया हमने, जो भी हमारा हेडक्वार्टर में भी एलिमेंट है हमने पूरा मोबिलाइज करा दिया है. नाउ एरिया हैज बीन कम्प्लीटली अंडर अलर्ट एंड वी हैव इंक्रीज द विजिलेंस इन ऑल वेज. वी हैव एक्टिवेटेड ऑल ऑफिसर्स आर कैंपिंग एट डिफरेंट कैंप्स, डिफरेंट लोकेशंस, टैक्टिकल लोकेशन सिलेक्ट करके हमने ऑफिसर को बिठाया है और एवरीथिंग हैज बीन टाइटन्ड अप प्रॉपर्ली सो दैट नो अनयूजुअल मूवमेंट कैन टेकन प्लेस, नो हिडन मूवमेंट कैन टेकन प्लेस. मतलब सर हम कहें कि अगर बांग्लादेश की सेना से कोई चुनौती नहीं है तो यहाँ आम लोग ज्यादा चुनौती है जो स्मगलिंग करते हैं. देखिए यहाँ यू कैनॉट डिनाई दैट फैक्टर. आई कैनॉट कमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर इश्यूज बट फॉर अस इट इज. आप अगर थोड़ा हिंदी में बता दें. हाँ, हमारे लिए सेना हमारे लिए मेरा परव्यू में नहीं है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा. बट मैं ज़रूर करूँगा इसमें हमारे लिए जो चैलेंज है मेनली इंटरनेशनल एलिमेंट, जो स्मगलर है, इन्फिल्ट्रेटर है, दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर द चैलेंज फॉर अस एंड वी टेक केयर ऑफ देम. वी जनरली वी इफेक्टिवली कंट्रोल दैट. सर अभी हम जहाँ खड़े हैं आप अगर हाथ से बता पाए कैसे कैसे क्या मूवमेंट आप लोगों का तो ज़्यादा समझ में आए. मैं आपको बताऊं, मेरा दाहिने साइड में दिस इज IB. आप एक बोट देख रहे हो, वो हमारा पेट्रोलिंग बोट है. वो रेगुलर बेसिस पे आपको हर घंटे में इवन हर ज़रूरत के हिसाब से वो मूव करते हैं पेट्रोलिंग. ये पूरा इलाका में पेट्रोलिंग करते हैं. कोई भी मूवमेंट दिखाई दे, कुछ भी मूवमेंट दिखाई दे, इमीडिएटली दैट बोट रश टू दैट पर्टिकुलर स्पॉट. बिसाइड्स दिस, ये जो बोट देख रहे हैं आपने, ये भी हमने स्पेशल केस में जहाँ आपको इमरजेंसी है तो ये बोट हम यूज़ करते हैं. इट इज़ स्पीड बोट. तो इसकी मदद से भी हम चेस करते हैं कोई भी एलिमेंट.